ओम नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के हमारे इस सत्र में। और हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। तो आज से हमारा जो है नया सेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम जो है सत्र को शुरू करें, क्योंकि एक बार श्लोका स्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं जो है श्लोका के बाद मुझे कुछ और याद नहीं रहता। तो सबसे पहले तो मैं जो है अभिनंदन करना चाहूंगी यहाँ पे मंजू रहेजा माता जी का। और एक और माता जी हैं जो सुबह और आती हैं, मंजू रहेजा माता जी। और कौन सी एक माता जी और आती है? अर्चना माता जी, एक माता जी है ना? गीता माता जी। माता जी नहीं, एक और माता जी सुबह मंगला आरती में आती है। आज नहीं आई है, आज नहीं आई शायद। तो ये माता जी, गीता माता जी तो अभी सत्र में जुड़ी हैं। तो जो सत्र में जुड़ते हैं 5 बजे के बाद जो है थोड़ा जपा करते हैं हमारे साथ मिलके, और जो है गीता सत्र में आते हैं उन सब के लिए। और जो लोग मंगला आरती में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2 माता जी जो है वो कंटिन्यूसली नए हैं भक्ति जीवन में, फिर भी जो है इतना नियम से जो है सुबह मंगला आरती में आ रहे हैं। तो उनके लिए हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे कि भगवान उनको इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो अपने दृढ़ता के साथ जो है भगवान के साथ अग्रसर होना चाह रहे हैं, सत्व गुण में प्रयास कर रहे हैं कि वो रहे। तो उन सब के लिए हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे कि भगवान उनको और उन्नति प्रदान करें, आध्यात्म में वो आगे बढ़ सके, भगवान उनको शक्ति प्रदान कर सके, उनका स्वास्थ्य उत्तम रख सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। थैंक यू बहुत। थैंक यू माता जी, थैंक यू। माता जी हरे। और कल माता जी की भी एनिवर्सरी थी, तो मुझे बाद में पता चला। तो भगवान बस जो है आप स्वस्थ रहे, आध्यात्म में आगे बढ़ते रहे, और हमारे सबसे अच्छे जो है जो है जो हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो कौन है? हमारे भगवान है। तो आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, ये सबसे अच्छी बात है ना, वो हमारे साथ हर समय रहते हैं। थैंक यू सो मच माता। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन है ए है ना, लास्ट का हमारा सेक्शन आ गया है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो ए सॉरी, TRA खत्म हो गया, पी शुरू हो गया है ना। तो पी से क्या है? प्योर लाइफ है ना। तो अब इन जब 3 गुणों में रहते हैं तो क्या है, कोई ना कोई हम पे गुण प्रभावी रहता है। और भगवान क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि ये सारे ही तीनों ही गुण क्या है? बंधन का कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें शिला प्रभुपाद भगवान स्वयं जो है हमें बताएंगे कि कैसे इन गुणों से बाहर आया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 18 तक के श्लोकों में पढ़ा था। अब 19 से 27 तक के श्लोकों में हम जानेंगे कि इन गुणों से बाहर कैसे आया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, और ये हमारे लिए क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और जैसे कि जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो माता जी आ रही, यही प्रयास है
किसी चीज से बाहर निकलने के लिए जो प्रयास बताए जाते हैं, अगर हम उनको करने लगे हैं तो समझ लीजिए हम बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो बोला, हमारे गुरु ने, श्रील प्रभुपाद ने, और जो हमें भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से, हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप उसको चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावासोऽधिगच्छति। मद्भावं गच्छति। थैंक यू सो मच संगीता माता जी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कौन वॉलेंटियर करेगा? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। प्रणाम। जब कोई तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों को जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, माता जी, क्योंकि वह विषय कोई और पढ़ना चाहेगा हरे कृष्णा इसके बाद? क्योंकि उसे बाध्य जी हरे माता जी। कृष्ण सभी को। ओके माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से निरंतित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, शांति माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है, पर अब यहाँ से थोड़ा सा ना थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने डिटेल में हमको सारी चीजों के बारे में बता दिया। ये गुण कैसे बांधते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनका रिजल्ट क्या होता है, शॉर्ट रिजल्ट क्या है, लॉन्ग रिजल्ट क्या है, गति क्या है, किससे बांधते हैं, सब कुछ हो गया। अब भगवान क्या बता रहे हैं लास्ट में हमारे लिए, जो टेक अवे है और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसको हम, इस श्लोक को हम जो है 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है। तो पहला भाग क्या है? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। तो क्या है इसका मतलब? कि जो है इन गुणों के अतिरिक्त कोई भी कर्ता नहीं है, इस बात को वो जान लेता है। ठीक है ना। तो अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं,
इसके अलावा और कोई करता नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा करता नहीं है, और हम लोग क्या मान के बैठते हैं, हम करते हैं। यस, यही तो मानते हैं। तो अब जैसे ही हमने ये समझ लिया कि 3 गुण करता है, हम करता नहीं है, तो किस चीज को पृथक कर रहे हैं यहाँ पे, किन चीजों को पृथक किया जा रहा है, कौन बताएगा, अगर समझ में आ गया आप ये कॉन्सेप्ट पूरा। हम्म? देखिए, हम जब ये मानते हैं कि हम करता है तो क्या होता है, हम बॉडली कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, सही है ना। जब हम ये मानते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम बॉडली कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। और भगवान हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, तो वो किस पे प्रभावी करते हैं, वो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारी इंद्रियों पे। और ये सब क्या चीजें थी, हमने पहले पढ़ा था 13 वाले श्लोक में, 13 वाले चैप्टर में। ये सब हमको जो है, जब हम आते हैं प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तो ये सारा जो है, जो हम लोगों ने पनीर की सब्जी सुनी थी कि सारा हम लोग जो है बनाते हैं, वो सब हमें उसी हिसाब से मिल जाता है। तो वो हमें उसके प्रभाव की वजह से ये सारी चीजें करती थी। पहली चीज कि हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ही हम ये समझेंगे 3 प्रकृति के गुण हमारे ऊपर हमेशा हावी रहते हैं और यही करता है, इनकी वजह से ही चीजें होती हैं, तो देखेंगे हम उन सब चीजों से उठ जाएंगे, हमारा जो है स्तर ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान आ गया। कौन सा ज्ञान? 3 प्रकृति के गुण हमारे ऊपर कार्य करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रकृति के गुण कैसे मेरे ऊपर हर समय हावी रहते हैं ना, आप देखेंगे कि कोई चीज आप नहीं करना चाहते हैं, एग्जाम्पल, कोई हम चीज नहीं करना चाहते, पर क्या होता है, गुस्सा आता है, उसके बाद हम कर जाते हैं, सही है ना। गुस्सा आता है और उसको कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ये करना नहीं था। तो किसने किया, किसने किया, हमने नहीं किया था, पर हमको किसी ने जबरदस्ती करवा दिया। इसी का हम जो है एग्जाम्पल लेंगे। आप देखेंगे 3.36, पहले भी हम लोगों ने खोला था, अब फिर से खोल लीजिए 3.36। तो 36 में क्या बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्तेयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानापि वाष्णेय बलादीव नियोजिता, बलादीव नियोजिता, बल पूर्वक कोई जो है इसको करवाता है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। अर्जुन ने पहले भी प्रश्न पूछा था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो सेक्शन है इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, ये डिटेल में समझाई जा रही है। तो इसमें फिर क्या, फिर भगवान क्या उत्तर देते हैं, फिर आप देखेंगे 27 में भगवान क्या उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापा वितेयानापि मीह वै वैरिणम। तो वो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, सही है ना। तो जो गुण प्रभावी होता है, उसके संपर्क से जो उसके गुण है, जिससे वो बांधता है, जिससे वो प्रेरित करता है, उसी के साथ हम कार्य कर लेते हैं। सही है, समझ में आ गया। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं। तो पहली चीज क्या समझनी है, पहला हमें ये समझना है कि ये समस्त कार्यों में जो है प्रकृति के 3 गुण के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, हम वो नहीं है, हम उनके वशीभूत होकर वो कार्य कर लेते हैं। अब नियंत्रण हमें करना है कि नहीं करना है, अब हमें समझ में आ गया कि कोई हम पे कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक जो है, ये सिर्फ समझने का ही है श्लोक। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिल्डिंग में जाते हैं ना, तो उस बिल्डिंग में 3 माले का फ्लोर, 3 माले का वो बिल्डिंग है ना, और उसमें लिफ्ट लगी हुई है, और उसमें तीनों में जो है अलग अलग एक्टिविटी हो रही है ना। आपने देखा होगा कई कई जगह ऐसी होती है ना शहरों में, कि एक एक फ्लोर पे जो है रेस्टोरेंट चल रहा होता है ना, एक फ्लोर पे कुछ और चल रहा होता है, ऐसे मंदिर भी होते हैं, ऐसे हर चीज होती है। तो तीनों अलग अलग गुण के चीज हमारे पर सामने है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तीनों में जिस फ्लोर का आप बटन दबाएंगे उस फ्लोर पे आप चले जाएंगे, सही है ना। तो अभी ये पृथक हो गया, हम अलग हैं, हम उस जगह प्रवेश करते हैं, या उनके कारण हम वहां प्रवेश कर जाते हैं, वो हमें जो इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके कारण हम कार्य कर देते हैं। अब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या खुशबू नहीं आएगी, आप आएगी ना, आप आएगी। अगर बच्चे आपके साथ है तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो खरीद ही लो, ये तो ले ही लो, भूख है नहीं है फिर भी ले ही लो, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे में, अगर आप शॉपिंग मॉल में हैं, आपको कुछ खरीदना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं, पर आपने कहा चलो देख ही आते हैं, चलो देखने चले गए, फिर क्या हुआ, ये तो ले ही लेते हैं, बहुत अच्छा, अरे इसके संग एक के साथ ये फ्री है तो ये तो हम ले ही लेते हैं। तो इसी तरीके से जब हमें ये पता है कि ये अलग है,
तो हमें उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। वो कहेंगे माता जी ऐसे कैसे हो सकता है, होता है। अब हमने ये सीख लिया, पहले हमको ये ज्ञान नहीं था, अब हमको ये ज्ञान है कि हम इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, है ना, और आपको पीछे किसी ने आवाज दी, है ना, किसी ने आवाज दी, सुनिए, आपको वो नहीं जानता, आप भी उसको नहीं जानते, उसने आपको आवाज दी, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने पीछे टर्न करके देखा और उसके हाथ में कोई चीज है। इतनी तो ज्ञान हमारे पास है ना कि वो हमें कुछ बेचना चाहता है, सही है ना। इतना ज्ञान हमारे पास है ना कि उसके पास कुछ सामान है और वो हमसे कुछ बोलना चाहता है। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, हमारे सर पे तिलक होता है, हाथ में भगवत गीता होती है, हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो कुछ लोग तो देखते ही नहीं है। जो लोग देखते नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि ये हम में इंटरेस्ट नहीं है इनका, करेक्ट, सही है ना। कुछ लोग पलट के देखते हैं, देखिए ये हम लोग जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये होता है, कुछ लोग पलट के देखते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति भगवत गीता की तरफ देखता है, हमारे रूप में ही माता जी हम लोग सब लोग एक साथ कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, जैसे ही उसने बुक की तरफ देखा, हम कहते नहीं इसके पास तो हम जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? इसके अंदर क्या है? इच्छा है। जैसे ही उसने बुक की तरफ देखा, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं डिजायर है बुक को लेने की, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके ऊपर भाग के जाते हैं। वो नहीं आ रहा है होता है हमारे पास, पर हम उसके भाग के जाते हैं और उसको भी इतना कन्विंस करते हैं, इतना कन्विंस करते हैं कि वो अंत में क्या करता है, बुक ले ही लेता है। तो ये माया के तीन गुण भी क्या करते हैं, जैसे हमने टर्न किया उसकी तरफ, वो हमको पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये हमको प्रवाहित करते हैं, क्योंकि इनका ये काम है। पर अब हमको क्या करना है, टर्न ही नहीं करना, वो फ्लोर का बटन ही नहीं दबाना। दबाएंगे तो हम आएंगे ही आएंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं कैसे भी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि ये कार्य करते हैं, हम करता नहीं है, हम उनके बस में आ जाते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यदा दृष्टा अनुपश्यति। तो इस श्लोक का दूसरा भाग क्या है, जिस समय दृष्टा इस प्रकार देखता है, किस प्रकार देखता है, वो ये देखता है कि गुणेभ्याच परम वेति, मतलब वो ये देख लेता है कि वो बंधा हुआ है। पहली चीज उसने देख ली, उस दृष्टा ने, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से जान लेता है कि प्रकृति के तीनों गुण कार्य जो है करता है। दूसरा दूसरा पॉइंट वो क्या देख लेता है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है। परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है, अब आप बताइए। अपने आप को जान लिया कि हम करता नहीं है, प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं। परमेश्वर को क्या जानने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पर्टिकुलर श्लोक में परमेश्वर के बारे में क्या बताया जा रहा है, बताइए। अभी हम लोगों ने तात्पर्य भी पढ़ा, कौन बताएगा। परमेश्वर इन सब तीनों गुणों से परे है, यस, ये अधीन नहीं है। यस, ये समझ लेना, परमेश्वर इन तीनों गुणों से अलग होते हैं, ये जान लेता है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि दो चीजें, तुम भी नहीं हो पर तुम गुणों के अंतर्गत आ जाते हो। जैसे एक मकड़ी होती है, वो अपने मुंह से पूरा जाला बनाती है, तो भगवान ने पूरा संसार बनाया, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, पर वो उस जाले में वो मकड़ी नहीं फंसती। वो जब चाहे तब उसको खींच लेगी और खत्म कर देगी, पर वो कभी अपने अपने जाल में वो कभी नहीं फंसती। तो भगवान कृष्ण कभी इस जाल में नहीं फंसते हैं। फिर जो है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, तो इस तरीके से अब इसको हम और समझ लेते हैं, है ना, इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। 7 पॉइंट खोल लीजिए, 13 एंड 14, 7वें अध्याय का 13 एंड 14। पहले 13 पढ़ेंगे, उसके बाद 14 पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा, किसी का खुला? मेरा खुल गया। यस माता जी, मेरा खुल गया। का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़िए। 13। तीन गुणों यानी कि सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। यस, सही है ना। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम ये मुझको जान लेता है, तो इसका मतलब क्या है, जो सतो रजो गुण के मोहग्रस्त संसार तो भगवान को नहीं समझता। तो जो भगवान की शरण में नहीं आता, जो भगवान के नाम को लेना पसंद नहीं करता, जो भगवत गीता को पढ़ना पसंद नहीं करता, जो मंदिर जाना पसंद नहीं करता, जो गुरु को अपनाना नहीं पसंद करता, या आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो समझ लीजिए कौन कार्य कर रहा है, तीन गुण उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये तीन गुणों के कारण वो जो है मुझे जान नहीं पाता। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फिर हम 14 वाला पढ़ेंगे। 14 में भगवान क्या बोल रहे हैं,
अब हम लोगों ने ये सेक्शन पढ़ लिया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमको इस प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यस, सही है ना। तो अब क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, हम उस जेल में बंधे हुए हैं, उस जेल में है जो क्या है, 3 गुणों से हमेशा ऊपर कब्जा करे रहती है। तो पहली अपनी कंडीशन है कि हम बंध गए हैं, हम हैं नहीं वैसे, पर हम बंध गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि हम फंसे हुए हैं, हम जेल में हैं, तब तक उसको बाहर निकलने का मन कैसे करेगा, करेगा ही नहीं। कोई बच्चा, किसी किसी की डिलीवरी जेल में हो जाती है, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो हमारी सबकी कहाँ डिलीवरी हुई है, हमारी तो इसी इसी जगत में हुई है, हमने देखा ही नहीं है कुछ भी भगवान का। पर कोई भगवान के कृपालु भक्त आके हमें बताते हैं कि ये जेल है, यहाँ बंधे हुए हो, सलाखें दिखाई नहीं दे रही हैं, तुम बंधे हुए हो। तब हम कहते हैं कि नहीं, अब हमको यहाँ से जाना है। तो तब जाके फिर भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो भगवान कहते हैं इस 3 गुणों से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो तुम अगर मेरी शरण में आओगे तो ही इससे निकल पाओगे। ये बहुत कठिन है, इससे निकलना बहुत है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती थे। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। ठीक है, मत भावम स अधिगच्छति। तो तीसरा चरण क्या आता है, पहला हो गया हमने अपनी स्थिति को जान लिया कि हम जो है 3 गुणों से फंसे रहते हैं, हम करता नहीं है, वो ही करता हमें जबरदस्ती करवाती है। दूसरी बात क्या है, अगर हम इन गुणों से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो ही हम भगवान की स्थिति को जान पाएंगे और उनको सरेंडर होंगे। ठीक है, और वो भी किसके कहने से, गुरु के सानिध्य में बिना आए, भक्तों के सानिध्य में आए बिना भगवान, भगवत गीता, नाम कुछ भी नहीं पता चलता हमको। तो हम, वो हो गया, और हम फंसे हुए हैं, हम जेल में हैं। और फिर वो कहते थे इन दोनों को अगर कोई समझ लेता है तो क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मत भावम स अधिगच्छति। जब वह परमेश्वर की को जान लेता है तब वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है ना। अब क्या है, दिव्य भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है, तो कौन बताएगा। भगवान बंधे नहीं है, 3 गुणों से बंधे हुए नहीं है। भगवान बेनेडिक्शन दे रहे हैं, तुम मुझे जान लोगे, तुम मुझे समझ लोगे, मेरी शरण में आ जाओगे, तो तुम भी मेरे स्वभाव को जो है, इसी जगत में रहते रहते तुम गुणातीत हो जाओगे। सही है ना। जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हमारे गुरुवर, तो उनकी अगर हम शरण में आ जाते हैं तो क्या होगा, फिर माया हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस तरीके से ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना। और ये जो है हमारा, अभी मैं सुबह भगवान का जब अलंकार कर रही थी तो उस समय मैं ब्रह्म संहिता सुनती हूँ, तो उस समय भी एक आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें क्या है, 13 वाले में, नहीं नहीं 14 में, 14 में क्या बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेद विताय माना सत्व बलम परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसका ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ, सुबह सुबह मैं पढ़ रही सुन रही थी। तो क्योंकि इस समय तीनों गुण चल रहे हैं ना, तो जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, उसमें वो 3 गुण कार्य करते हैं। तो इसमें बोलते हैं सत्व रज तथा तमोगुण त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिसकी अपरा शक्ति है, जिसकी भगवान की वो अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परिसत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष वो भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हमें किसका भजन करना चाहिए, जो इन तीनों गुणों के कौन है, पुरुष हैं, प्रधान हैं, जो उनकी ही शक्तियां हैं, उनका हमको भजन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमको इसमें मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद भी बहुत अच्छी तरह से क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना। और नहीं तो क्या होगा, वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय हो जाता है। इन गुणों की जकड़ में रहेंगे तो असहाय होंगे, हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। पर भगवान की शरण में आने से हमें हो जाता है। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है। तो हमारे लिए पहला उपाय क्या है कि हमको जो है प्रमाणिक गुरु, परंपरागत गुरु के शरण में आना चाहिए, तभी हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमको भगवान के बारे में बताते हैं, है ना। और तभी हम अपनी स्थिति समझ पा सकते हैं। और कृष्ण भावना भावित, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चक्कर में, चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता, है ना। तो 3 गुण क्या है, ये आप चमत्कारी जैसे लगते हैं ना, कभी कभी लगता है ये तो बहुत प्रलोभन होता है, एकदम से हमारे ऊपर जो है करंट की तरह
कार्य करता है, तो वो कहते हैं इससे जो है वो प्रभावित नहीं होगा। और 7वें अध्याय में अभी हम लोगों ने पढ़ाई, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हम लोगों ने माया के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि उनके उसमें आने। तो उपाय हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम सबसे पहले तो हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति बंधी हुई है और हमको उससे मुक्त होना है। हम करता नहीं है, वो हमको इन्फ्लुएंसल करवा देती है, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा आए तो समझ लो तमोगुण बढ़ गया है, रजोगुण बढ़ गया है, उसके कारण हम गुस्सा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज को करने की आवेग आ रहा, आवेश हो रहा, तो थोड़ा रुक जाइए, प्रश्न कर लीजिए कि ये किस दिशा में हम जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए हमको, ठीक है। तो गुरु हमारे साथ होना आवश्यक है। गीता हम जो पढ़ते हैं, सही है ना, तो गीता जब हम पढ़ते हैं तो सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण बढ़ता है, गीता समझ में आती है, गीता में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको हम फॉलो करने लगते हैं। ये हमारा जो है, और तीनों गुणों में नहीं बनना है, तो वो पढ़ने के बाद हमें ये भी समझ में आना है, जो सतोगुण में ऑलरेडी थोड़े थोड़े ज्यादा बढ़ गए, वो सोचते कि नहीं ये भी बंधन का कारण हो जाएगा, तो इससे भी थोड़ा ऊपर निकलना। तो जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज से हम ऊपर आने लगते हैं ना। सुबह नहीं आ रहे हैं तो सुबह आने लगेंगे, नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नाम जप करने लगेंगे। अब आगे बढ़ना है, गुरु को लेना है, तो उसको तो अपनी जिस स्टेज पे है उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और भगवान की स्थिति को समझना है कि वो गुणातीत है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना। और हमको सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में, हमको ये सब चीजें करने के लिए, जैसे हमको जो है सतोगुण में आना है, तीनों गुणों से ऊपर निकलना है, और हमको भगवान का जो है गीता पढ़नी है, उनके उपदेशों को समझना है, और भगवान की शरण में आना है, तो हमें कौन सा कार्य करना पड़ेगा जिससे हमें शक्ति मिले, बल मिले। बिना बल के हम कर ही नहीं सकते। कौन बताएगा कि शक्ति हमें किससे मिलती है? यस, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और है, भगवान हरि नाम भी है, और जो है डीटी वर्शिप भी है, भगवान भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके क्यों बोला कि तुम सिर्फ नाम जप करो, क्यों नहीं बोला कि तुम डीटी वर्शिप कर लो? वो भी तो भगवान, विग्रह तो है, मंदिर तो शिला प्रभुपाद ने बनाए हैं ना, सिर्फ उन्होंने तो हरि नाम हट्टा तो नहीं बनाया, उन्होंने पूरा पूरा मंदिर बना दिया। तो फिर क्या फर्क है जो मंदिर में डीटीज हैं और जो हम हरि नाम लेते हैं? भगवान बताइए। जो डेटीज वर्शिप है उसकी सेवा करने में टाइम लगता है, जप करने में टाइम नहीं लगता, इस इमीडिएट। तो वो सरलता से आदमी कर सकता है, उसमें कोई ज्यादा बंधन नहीं है। पर अगर डेटीज हो तो उनका नहलाना धुलाना, उनकी सेवा, उनको कपड़े पहनाना, उनको सजाना, फिर आप जाके बैठोगे जप जप के लिए। पर जप का क्या है कि आपने माला उठाई और नाम जपने लगे, तो वो इट्स मोर सिंपलर and Saral and easy to do. And that's why he is not in favor of us having idols in the house. Preference is go to the temple, but have your mala with you so that it is very easily accessible. वेरी Hare Krishna. प्रेमलता माता जी भी कुछ बोलना चाह रही थी। यस माता जी। यस माता जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो माला है हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। भगवान का नाम जो है 24 घंटे में हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन वर्शिप का जो टाइम, इसका टाइम होता है, तो इसके लिए हम भगवान के साथ एंगेज रहते हैं इस बार में। तो हम लोगों ने देखा ना, जब हम लोग शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना सेकंड में, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, है ना। और उसकी दूसरी लाइन में क्या बताते हैं, मतलब भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में दे रखी है। और उसके बाद क्या है, किसी भी काल में कर सकते हैं। उसी श्लोक में बाद में क्या आता है कि कोई काल की पाबंदी नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, पर भगवान के लिए जो साक्षात है उनके लिए काल और समय सबका नियम है, निश्चित है। हम हर समय जाके ऑल्टर में नहीं जा सकते, हर समय भगवान को नहीं छू सकते, है ना। पर हरि नाम हम कभी भी ले सकते हैं और कोई दोष नहीं लगता। तो इसलिए जो लोग, बहुत से लोग प्रश्न करते, माता जी इस स्थिति में जपा करना, हर स्थिति में भगवान ने स्वयं ये 8 शिक्षाष्टकों में ये सारी चीजें बता दी हैं कि नाम के ऊपर ही है पूरा शिक्षाष्टकम, कि नाम कोई कोई समय काल की जो है बाधा नहीं है, पर भगवान के लिए, पर भगवान वही रीचेबल, ये जो है बहुत इजियर जो है, भगवान हरि नाम जो हम लेते हैं तो हरे राधा कृष्ण के तुरंत जो है समीप आ जाते हैं, तो उनसे हम हमेशा लग सकते हैं, और सारी शक्ति है। तो कोई भी चीज आपको करनी है, सुबह उठना है,
जो है गुरु को प्राप्त करना है, हमको भगवत गीता समझनी है, भगवत गीता पढ़नी है, ये सारी शक्ति, सारी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? जब हम हरि नाम लेना प्रारंभ करेंगे। तो पहली सीढ़ी ही होती है हरि नाम लेना। तो धीरे 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 हरि नाम जैसे जैसे अच्छे से लेते रहेंगे, और गुरु भी यही बोलते हैं, कुछ नहीं करना तुम्हें पूरे जीवन में, तुम अपने 16 राउंड अच्छे से कर लो, बस वही करना है। वो करोगे तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी अच्छे से फॉलो करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें जो है गलत है और क्या सही है, और तभी तुम्हारा मन करेगा कि तुम शास्त्र पढ़ो और शास्त्र की चीजों को लेके आगे बढ़ो। वो सारी चीजें जो है हरि नाम पे है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कृष्ण भावना भावित का मतलब ही है हरि नाम को लेना। हरि नाम जैसे जैसे लेंगे, अच्छे से लेते जाएंगे, बुद्धि हमारी सतोगुण में बढ़ती जाएगी और हमें सारी चीजें क्लियर दिखती चली जाएंगी। उसमें कोई देश काल समय का जो है नियम नहीं होता है। तो ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। तो इसीलिए इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। कल फिर से हम 2 श्लोक लेंगे जिसमें भगवान कुछ बताएंगे, फिर अर्जुन भी उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर में हम इस पूरे अध्याय को जो है जो है पूरा पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो कल हम 2 श्लोकों को लेने का प्रयास करेंगे, एक प्रश्न और एक उत्तर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपको सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी हरे मेरी हरे क्षमा कृष्ण, करना। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा माता माता जी जी, को थैंक यू सादर सो मच प्रणाम। सभी हरे को। कृष्णा। कृष्णा थैंक यू माता सो मच जी, माता जी। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है, आप बोलेंगे तभी मैं पूछूंगी माता जी। आपने परसों भी बोला था ना। याद कर रही थी कि पर आप कल नहीं आए थे। यस, पर पूछिए जल्दी से नहीं, आप। मैं कल सुन रही थी माता जी, लेकिन पानी पी रही थी ना। हाँ, अपने नाम भी पुकारा, नंदा माता जी है क्या? ठीक है माता जी, बताइए। बोल पूछो माता जी। परसों आपने बोला कि मांसाहार जो करते हैं, तो जो खिलाते हैं, पैसे देते हैं, उनको भी पाप लगता है, बराबर है ना माता जी? यस। तो अभी हमको तो ये काम करना ही पड़ता है माता जी, तो हम खुद को कैसे शांत करें? क्योंकि घर में ऐसा है कि सब खाने वाले हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ। और अगर मैं बोलूंगी नहीं खाना है तो मुझे बोलती है तू छोड़ दे करना। हम्म। तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं कैसे खुद को संभालूं। और भगवान भी देखो माता जी, अभी मेरे ससुर जी का देहांत हो गया माता जी, परसों 15 दिन हो गए अभी। तो वो भी इतने खाने वाले थे, लेकिन देखो एकादशी के दिन ही उनका देहांत हुआ। तो सब मुझे ऐसा ही बोलते हैं कि देख तू ऐसा करती है, लेकिन वो एंड तक खाया उन्होंने। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, मोक्ष जिसको मिलना है मिलता ही है, तो तू ऐसा मत कर। मैं बोलती ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मेरे कृष्ण भगवान को मेरी प्रार्थना मंजूर नहीं होगी, फिर मैं करूंगी ऐसा तो। तो इसका जो है, जो हम लोग ने सीखा है अपने वरिष्ठों से, उसका यही उपाय है माता जी। घर में अगर कोई खा रहा है तो घर की जो है मान मर्यादा को जो है हम उतना डिस्टर्ब रहेंगे, सब लोग घर में लड़ाई झगड़ा होगा, वो सब रहेगा तो हाँ, हम यस नहीं कर पाएंगे। यस यस। पर अब जब ये बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में है, जैसे भी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि हम लोग ऐसे जेल में फंसे हुए हैं जहाँ पे हर एक चीज हमारे जो है रूप में नहीं है, हमारे जो है स्वरूप के अनुसार नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो नहीं है। तो उस समय हम क्या करेंगे? हम अपने हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। तो हम उस समय क्या करना है? परमात्मा हमारे हृदय में है, और हमें ये भी पता चल गया है कि हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमको ये जो है सीखने को मिल रहा है कि कैसे हम इससे निकलते हैं। तो उस समय हमारी जो प्रार्थना है बहुत इंटेंस हो जाती है, सही है ना। हम जो नॉर्मल जप करते हैं, हमें नॉर्मल जप नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्थिति अभी हमको उससे बाहर निकलनी है। तो हमें और ज्यादा इंटेंस जप करना है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जप करना है। और जैसे हम उनके धन को इसमें वो यूज कर रहे हैं, वैसे ही एन केन प्रकार इस मामले में स्त्रियों को भगवान ने बहुत अच्छी जो है वो दे रखी है, बुद्धि दे रखी है ना। वो कहते हैं ना, स्त्री वो जो है साम दाम दंड भेद वो सब जानती है। स्त्रियों को भगवान ने विशेष गुण दे रखा है। जैसे उनको सहन शक्ति दे रखी है, वैसे ये गुण भी दे रखा है। तो एज अ माँ, एज अ पत्नी, है ना, जो भी हमारी पोजीशन है घर में, तो उसके हिसाब से हमें भी वो धन को जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इस धन को आप शुद्ध करिए, क्योंकि ये धन किसी और कार्य में लग रहा है जिसकी वजह से और पाप चढ़ रहा है।
पहले के पापों को अभी हम भुगत रहे हैं, अब जो हो रहा है तो उसको हम आगे भी भुगतेंगे। तो ये हमारा, आप यहाँ पे हमारा क्या है, जो जो हमारा अकाउंट चल रहा है उसको आप बंद कर दीजिए। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, है ना। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि होगी जब आप भगवान, आप नहीं खाते हो, आप भगवान के लिए जो है प्रसाद बनाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, उस प्रसाद को जो है कैसे भी करके लोग तक पहुंचाइए, ठीक है ना। मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, और जो हम हरि नाम लेते हैं वो, तो ये तीन ही चीज कार्य करेंगे। और धन की शुद्धि, तो भगवान के मंदिर में जो है धन दीजिए, और उसके बाद हरि नाम जो है इंटेंसली कीजिए, प्रे कीजिए। अब आपकी नॉर्मल जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको और चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आपको सबके लिए प्रार्थना करते हुए एक्स्ट्रा राउंड करके इंटेंसली जो है हरि नाम जप करना चाहिए। हरिनाम प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण हमेशा हमारा साथ देखते हैं, वो देखते हैं कितना एंडेवर कर रहा है यहाँ से निकलने का। जब वो बहुत देखेंगे कि बहुत तरीके से समय लगेगा माता जी चीजों को चेंज होने पर, होंगी अवश्य। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इस चीजों से बाहर निकल आए हैं। नॉनवेज होता था, खाते थे, सब कुछ होता था, पर बंद हो गया। और किसी ना किसी साधु पुरुष को अपने घर में जरूर अवश्य बुलाइए कीर्तन के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि वो जानते हैं आपके करने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर उतना नहीं होता ना। तो किसी ऐसे जो है विशेष व्यक्ति को, किसी, आप मंदिर जाइए, किसी को इनवाइट कीजिए अपने घर पे कि वो आए, हरि नाम प्रभु जो है वो गाएं, कि उनकी शुद्धता से जो है चीजें शुद्ध होती हैं। सही है ना। तो ये तीन चीजें करनी है आपको। अपना नाम जब बहुत अच्छे से करना है, आपको भगवान को जो भोग लगा रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनके शरीर में जाना चाहिए, उनके धन की शुद्धि करनी है, और किसी न किसी जो है वैष्णव को निमंत्रण दीजिए घर में आने के लिए, और स्थिति उनको बता दीजिए कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है। आप उस प्रार्थना से, उस भाव से आइए और हमको इससे बाहर निकालिए। जो बाहर है वो ही हमको बाहर निकाल सकता है। सही है ना। तो ये कार्य करने से आप थोड़े दिनों में मुझे खुद बताएंगे कि माता जी ऐसा हो गया, है तो ना। दोनों चीजें माता जी, मुझे शक्य है कि मैं, पॉसिबल है कि मैं जब करूंगी, प्रसाद खिलाऊंगी, लेकिन वैष्णव को बुलाना ये मेरे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनको मालूम है ये वैष्णव आएंगे तो ये ऐसा ही कहेंगे। नहीं नहीं, कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, उनको कुछ नहीं बोलना है। आपने घर में संकीर्तन कराइए, आप अपने घर वैसे तो में कीर्तन कराइए, हरि और नाम। मैं तो और मेरे खुद के मतलब हस्बैंड तो एकदम डिफरेंट हो गए हैं, उनको भी रोज प्रसाद खिलाती हूँ। तो लेकिन ये जो परिवार वाले हैं, पूरे परिवार वाले एक तरफ है और मैं एक तरफ हो गई हूँ। आप, मैं बोल रही हूँ आपके हमारे एंडेवर से नहीं होगा, यही मैं बोल रही हूँ। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, केन केन प्रकारेण ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान रास्ता दिखाएंगे। कुछ चीजें माता जी क्या होती, भगवान पे ही छोड़नी चाहिए, पर भगवान से इंटेंसली प्रार्थना करनी चाहिए, तब भगवान अब अपने आप, दुखी दुखी भगवान आप, नहीं होना है अभी। ठीक है अभी ना। मेरी नणंद भी एकादशी करने लग गई, देवरानी भी एकादशी करने लग गई। तो होगा। उनको भी पहले, हाँ, विरोध किया देवर ने कि एकादशी के दिन भी रविवार आया तो हमको खाना पड़ता है, तो त्योहार मत कर। मेरा भी ऐसा ही होता है, एकादशी के दिन भी मैंने करके खिलाया। मेरे नहीं ससुर जो एक्सपायर हो गए ना, उनको भी खिलाया, नहीं तो गुस्सा आता था। तो नहीं, सब लोग फिर मुझे ऐसा निगलेक्ट करते हैं, आप, ऐसा मेरे से। हाँ, माता हाँ, जी जैसे आपके यहाँ कोई अच्छा दिवस होता, जैसे अभी ससुर आपके गए थे, तो उस टाइम पे भी आप किसी को निमंत्रण देके हरि नाम करवा सकते थे उनके जाने के, तो वो उसके लिए मना नहीं करेंगे। जब किसी के गरुड़ जन्मदिन, पुराण मना नहीं। गरुड़ पुराण लगाया था, गरुड़ पुराण लगाया था हमने। हाँ वही है। अब गरुड़ पुराण सुन के फिर कितना असर होगा, समझ रहे ना। हमने अभी सीखा भी था कि तीन तरीके के जो है शास्त्र भी होते हैं। हमको जो है सतोगुण में जब तक कोई नहीं होगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले ये समझिए कि कौन कौन सा शास्त्र किस में होता है। तमोगुण की अवस्था में तब तमोगुण की ही चीजें सीखते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं होता है। हरि नाम इस कलयुग के लिए ही एक प्रधान है। श्रीमद् भागवतम ही एक मुख्य अंग है, भगवत गीता जी ही एक अंग है। सुनना अलग हो गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश हमें ये करना चाहिए, जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं हम सबको ये सीखना चाहिए कि जब हमारी अवस्था जाने की हो, आने की हो, दो जीवन में ऐसे काल होते हैं जो तुरंत हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं। तो जब कोई जाए तो हरि नाम जरूर होना चाहिए, जब कोई आए तो हरि नाम जरूर होना चाहिए। बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, कोई जाए तो हरि नाम घर में होना चाहिए। वो हमारे जीवन में इम्पैक्ट देता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अब जब कोई नहीं समझ रहा तो उस समय अगर कोई आके आपके यहाँ कीर्तन करेगा तो कोई भी उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है। तो ये हमको अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम कब इस चीज का उपयोग कर सकें। तो आप जब वैष्णवों से मिलेंगे, उनसे जब पूछेंगे, तो वो आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल में आपको वहां पे सलाह देंगे, और आपको उस चीज से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा।
ऐसे कोई भी हमारे पास नहीं आता, हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि हम प्यासे। मैं तो मंदिर जाती हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ माता जी, भगवान के मंदिर में दिया जलाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सबको अच्छी बुद्धि दे, सबको आरोग्य दे, सबको सुखी रख। और अभी मेरी देवरानी है ना माता जी, मैं रियल बोलती हूँ, ये सब खिलाती पिलाती है देवर देवरानी, तो वो सबको अच्छे लगते हैं और उनके साथ उनका बिहेवियर भी अच्छा रहता है। और हम लोग ये नहीं करते, मेरे हस्बैंड भी नहीं, मैं भी नहीं, हम लोग माता तो जी, हमको हरे निग्लेक्ट करते हैं फिर हमको। माता जी की जो है स्थितियों से माता जी बाहर निकल के आए, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और वो जो है अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम